पिछले एपिसोड में हमने देखा था लियान जुए ने शेंटिंग वेई का ब्रेस्ट टाइटली पकड़ा, लेकिन अपनी गलती रियलाइज करते ही उसे छोड़ दिया। शेंटिंग वेई अपने रूम में चला गया, जहां उसने अपनी इंजर्ड काफ को इंस्पेक्ट किया और रेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ब्रेस्ट की वार्मथ उसे डिस्टर्ब करती रही। धीरे से लियान जुए फ्रेश मेडिसिन लेकर शेंटिंग वेई के रूम में गया। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अंदर जाके उसकी नज़र शेंटिंग वेई के डेलिकेट और स्लीपिंग फॉर्म पर टिक गई। क्विल्ट एडजस्ट करते वक्त उसका लोअर एब्डोमेन हल्का सा एक्सपोज हो गया। लियान जुए की नज़र उस एक्सपोज्ड स्किन पर जम गई और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने टच किया और शेंटिंग वेई तुरंत जाग गया। दोनों की नज़रें मिली और लियान जुए इंटेंस गेज के साथ सॉफ्टली पूछता है, तुम प्रिटेंड कर रहे हो सोने का, है ना? शेंटिंग वेई ऑकवर्डली फ्रीज हो गया, ट्रैप्ड इन द हैवी टेंशन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तुम उठ क्यों गए? शेंटिंग वेई, जो पहले ही पैनिक मोड में था, उसका मूव करने का हर अटेम्प्ट लियान जुए की फर्म होल के नीचे फेल हो गया। लियान जुए का इंटेंशन इतना ऑब्वियस था कि शेंटिंग वेई का ड्राउजीनेस एक मोमेंट में ख़त्म हो गया। उसने पैनिक में अपने हाथ से लियान जुए को पिश करते हुए बोला, मिस्टर लियान। लेकिन लियान जुए की आंखों में एक ओवरपावरिंग ऑपरेशन थी। उसने हल्की सी एक्यूजिंग टोन में कहा, तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो सोने का? प्रिटेंड कर रहा था या नहीं, वो लियान जुए के लिए इर्रेलेवेंट था। उसका फोकस अब सिर्फ शेंटिंग वेई की एक्सपोज फ्रेजाइल बॉडी पर था। उसने शेंटिंग वेई की टी शर्ट को धीरे से ऊपर लिफ्ट किया, रिवीलिंग हिज शाय एंड फेयर स्किन। शेंटिंग वेई ने इंस्टिंक्टिवली अपने बॉडी को प्रॉप करने की कोशिश की, लेकिन वो डेस्परेटली लियान जुए की ग्रिप से निकलने में फेल होता गया। एक फ्राइटन रैबिट की तरह वो हैवी ब्रीदिंग कर रहा था और उसके नोज क्विकली रेड हो गया। तुम ड्रंक हो, उसने शेकीली कहा। उसकी ट्रेमलिंग वॉइस उसके फियर को क्लियर कर रही थी। लियान जुए ने डिनाई नहीं किया। उसने काम डिमिन्योर के साथ शेंटिंग वेई की ट्रेमलिंग आईलैशेस पर फोकस किया, जो धीरे धीरे टिन टीयर्स से वेट होने लगी थी। ड्रंक हूँ तो क्या? लियान जुए की ड्राई लिप्स शेंटिंग वेई के ईयर के बिल्कुल करीब थी। उसका वार्म ब्रेथ और हल्की सी हस्की टोन और अनकंफर्टेबल क्लोजनेस क्रिएट कर रही थी। उसकी वॉइस, जो फाउल लैंग्वेज के साथ ईयर कनाल तक पहुंची, एक अजीब सी कॉम्बिनेशन थी बिटवीन अ शार्प एज और एक स्ट्रेंजली कोएक्सिंग सॉफ्टनेस। तुम्हें पसंद नहीं है क्या? उसने स्लो और डेलिबरेट टोन में पूछा, जैसे वो शेंटिंग वेई के हेसिटेशन को प्रोवोक कर रहा हो। लियान जुए का पोस्चर एकदम रिजिड था। उसकी हर मूवमेंट इंटेंसिटी से भरी हुई थी, जो शेंटिंग वेई के लिए अनबियरेबल हो रही थी। थिन सैटिन ट्राउजर्स की लेयर के पीछे उसकी प्रॉक्सिमिटी और अनकंफर्टेबल लग रहा था। लियान जुए के वर्ड्स काफ़ी शार्प और मॉकिंग थे। पहले कैसे मुझसे रिक्वेस्ट करते थे, याद नहीं? 1 महीने में सब भूल गए हो? शेंटिंग वेई की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने लिप्स टाइटली बाइट करके अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो समझ गया था कि लियान जुए की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट रजिस्ट करना फ्यूटाइल होगा, इसलिए उसने सॉफ्टली बोलना प्रेफर किया। उसकी वॉइस हल्की सी ट्रेम्बल के साथ, प्लीज़ आप रेस्ट कर लीजिए, आपका रूम ऊपर है मिस्टर लियान, उसने सॉफ्टली बोला। साथ ही जेंटली लियान जुए के शोल्डर को पुश करने की कोशिश की, लेकिन लियान जुए और करीब आया, उसके लिप्स शेंटिंग वेई के ईयर्स के पास ब्रशिंग करते हुए, और उसका चाहोटेक ऑलमोस्ट डेस्परेट टोन उसके वर्ड्स को और भी इंटेंस बना गया। मैं कहाँ सोऊं, ये अब तुम डिसाइड करोगे, या तुम्हें घर का मालिक बनने का शौक हो गया है? शेंटिंग वेई का फेस एम्बैरेसमेंट से फ्लैश हो गया। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और स्टैमर करते हुए बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। लियान जुए ने अपनी नैरोड आइज उसकी तरफ फोकस की। उसका टोन अब और भी डिमांडिंग हो गया। तो फिर क्या मतलब था? जब शेंटिंग वेई तुरंत कुछ नहीं बोल पाया, तो लियान जुए ने उसे और प्रोवोक करने का एक और चांस समझा। उसका हाथ डेलिबरेटली शेंटिंग वेई के लोअर एब्डोमेन पर
और प्रेशर के साथ रेस्ट किया, जैसे उसकी कंट्रोल और टॉन करने की कोशिश हो। शेंटिंग वई का पैनिक अब और ज़्यादा बढ़ने लगा। प्लीज़ लियांजुए, शेंटिंग वई फाइनली एक ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला। उसका डेस्परेशन अब क्लियर हो रहा था। उसने लियांजुए के व्रिस्ट को टाइटली ग्रिप कर लिया, ऑलमोस्ट क्लॉज के मार्क छोड़ते हुए। अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं, वापस जाके रेस्ट करिए लियांजुए, आई एम बेगिंग यू। शेंटिंग वई की पतली गहरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसकी आवाज़ ट्रेम्बलिंग थी। प्लीज़ ऐसा मत करो। उसके टोन में एक हल्की सी क्राई थी। थोड़ा जेंटल हो जाओ, दर्द हो रहा है, प्लीज़। शेंटिंग वई के हाथ उसके लोअर एब्डोमेन पे टाइटली प्रेस करते हुए थे और उसके मुंह से अचानक एक ट्रेम्बलिंग आवाज़ निकली, दर्द हो रहा है। लियांजुए एक पल के लिए स्टन्ड हो गया। उसने तुरंत अपने मूवमेंट स्टॉप किए जब उसने ये सुना। शेंटिंग वई ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी और उनके कोनों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा जल्दी से पूरा गीला हो गया। दर्द हो रहा है, उसने फिर से कहा। उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी। उसका ट्रेम्बलिंग मोड बहुत ही मिजरेबल लग रहा था और लियांजुए का हाथ अभी भी उसकी बैक पर था। क्लियरली उसके बॉडी के शिवरिंग को फील कर पा रहा था। ये कोई एक्ट तो नहीं लग रहा था, उसने सोचा। लियांजुए का ड्रंकनेस हल्का सा कम हुआ, लेकिन उसका कंट्रोल अभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आया था। उसने शेंटिंग वई के लेग्स को टच किया। एक मोमेंट के लिए सोचा शायद उसने उसके इंजर्ड काफ को छू लिया होगा। वो फ्रॉन करते हुए हैवी ब्रेथ लेने लगा और पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? शेंटिंग वई का चेहरा एकदम पेल हो गया था। उसने अपने हाथों को अपने लोअर एब्डोमेन पर टाइटली प्रेस कर लिया। उसका बैक कर्ल होके एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में था। उसकी आवाज़ चोकिंग के कारण टूट कर आई, एक हल्की सी वीपिंग में बदल गई। पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। रूम्स की लाइट्स ब्राइटेस्ट सेटिंग पर थी और लियांजुए सिल्क का नाइट गाउन पहने डोर के पास खड़ा था। उसके आर्म्स फोल्डेड थे और उसका एक्सप्रेशन इतना हैवी था कि उसके इमोशन समझना मुश्किल लग रहा था। शेंटिंग वई के चेहरे पर ब्लश अब तक फेंट नहीं हुआ था और उसके वाइट नेकलाइन के नीचे दिखते एम्बिगस मार्क्स और बेयर स्किन पर बिखरे हुए लाइट ब्रूसेस लियांजुए के एक्शंस की कहानी सुना रहे थे। उसके थिन आर्म्स पर भी मोल्टेड ब्लू मार्क्स से भरे थे। हर निशान लियांजुए के इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। डॉक्टर, जो रात के मिडल में बुलाया गया था और थोड़ा सीनियर लगता था, इस ऑकवर्ड सीन के सामने काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। उसकी ऑकवर्ड गेज इधर उधर भटक रही थी क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं देख पा रहा था। डॉक्टर ने कामली शेंटिंग वई से कहा, कपड़े ऊपर करो, लेकिन शेंटिंग वई के हेसिटेशन और लियांजुए के डोमिनेटिंग प्रेजेंस के कारण वो रिलेक्टेंट लग रहा था। डोर के पास खड़े लियांजुए ने अपने फेस लाइटली टर्न कर लिया, जैसे वो रेड फिंगर मार्क्स और बेयर स्किन देखने से बच रहा हो। डॉक्टर ने शेंटिंग वई के एब्डोमेन को हल्के प्रेशर के साथ टच किया और पूछा, दर्द का नेचर क्या है? कंटिन्यूसली दर्द हो रहा है या रुक रुक के, या फॉलिंग पेन है या क्लॉलिक? शेंटिंग वई, जिसकी आवाज़ अब स्लाइटली हॉर्स थी, धीरे से बोला, फॉलिंग पेन। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। उसने हेसिटेशन के साथ ऐड किया, कल दोपहर जब मैंने थोड़ा स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज किया था तब भी दर्द हुआ था। एक रात के रेस्ट के बाद थोड़ा बेटर हो गया। डॉक्टर ने कैजुअली कंफर्म करते हुए पूछा, स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज है ना? उसने लियांजुए की तरफ एक ऑब्वियस ग्लांस दिया और अपनी आवाज़ में एक सार्कास्टिक टोन ऐड करते हुए बोला, वॉयलेंट वर्ड को ज़्यादा एम्फसाइज किया। शेंटिंग वई का चेहरा एम्बैरेसमेंट के कारण पूरा लाल हो गया और उसने अपने हैंड्स नर्वसली ट्विस्ट किए, अनश्योर था कि इसका जवाब कैसे दे। जब साइलेंस ज़्यादा लंबा हो गया तो लियांजुए, जो अब तक चुप था, फाइनली इंटरवीन करते हुए कामली बोला, इतना वॉयलेंट नहीं था। शेंटिंग वई ने अपना सर बहुत नीचे झुकाया हुआ था और उसकी नज़र उसके स्लेंडर फिंगर्स पर टिकी हुई थी, जैसे
वो अपनी ऑकवर्डनेस और इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा हो। डॉक्टर ने एक हल्की सी ऑकवर्ड कफ के साथ कहा, ओ मिस्टर लियान, दर्द के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम, अपेंडिक्स का इशू, या फिर सेक्सुअल बिहेवियर में इम्प्रॉपर ऑपरेशन जो एब्डोमिनल पेन ट्रिगर कर सकता है। ये बोलते हुए डॉक्टर ने अपना फोरहेड वाइप किया, जैसे वो भी सिचुएशन के डिस्कम्फर्ट को फील कर रहा हो। फिर उसने कामली ऐड किया, स्पेसिफिक रीज़न डायरेक्टली जज करना मुश्किल है। लगता है मिस्टर शेन को फर्दर फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लियान जुए का गेज एकदम काम और अनरीडेबल था। उसकी नज़र हल्की सी शेंटिंग वे के अनसपोर्टेड शोल्डर ब्लेड्स पर गई और उसने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया, डॉक्टर ने उसका जवाब सुनते ही लाइटली नॉड किया और फिर शेंटिंग वे की तरफ मुड़कर हल्के प्रेशर के साथ उसके फ्लैंक को टच करते हुए पूछा, मिस्टर शेन, क्या अब भी आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? शेंटिंग वे के हाथ जो दोनों साइड्स पर रेस्ट कर रहे थे टाइटली ग्लास्प थे, जैसे वो अपने दिमाग के अंदर चल रही कॉन्फ्लिक्टिंग सोचों से फाइट कर रहा हो। एक लंबे पॉज के बाद उसने फाइनली अपनी नज़र हल्की सी नीचे करते हुए डॉक्टर की तरफ देखे बिना हेसिटेंट टोन में पूछा, डॉक्टर। उसकी आवाज़ धीरे सी थी और उसके एवरी वर्ड क्लियरली एक स्ट्रगल के साथ निकल रहे थे। क्या ये हो सकता है कि ये मिसकैरेज हो?